चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस आयन विल बी, मतलब Na+ के लिए निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा एंडोथर्मिक होता है ना, ये आपका एंडोथर्मिक होता है। अब ये एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा H का वैल्यू ये क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जैसे जब आप आयोनाइज करेंगे तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे Na+ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? कुछ एनर्जी आपका यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं। तो एनर्जी दिए हो तो Na+ बन गया। अब वापस हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वापस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो जितना एनर्जी निकला है, सॉरी जितना एनर्जी हम दे रहे हैं उतना एनर्जी हमारा बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है? हमारा एनर्जी बाहर निकलता है ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे उतना ही एनर्जी बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये दोनों आपका इक्वल होता है विथ नेगेटिव साइन। आई बात समझ में? आप नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज करिएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? नेगेटिव 5.1 हो जाएगा। यानी हमारे लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो? 2 नंबर। आ रही बात समझ में सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर दिस। ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें लगभग 3-4 ग्रुप्स का एलिमेंट मिला हुआ है, ठीक है ना। कैल्शियम और बेरियम एक ही फैमिली से है, वो कौन सा? सेकंड वाला। कैल्शियम और क्या है नीचे? बेरियम है। ये आपका कौन सा? सेकंड वाले ग्रुप का है, ठीक है। सल्फर और सेलेनियम एक फैमिली से है, नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे सल्फर और क्या हो जाएगा? सेलेनियम। फिर यहाँ पे आर्गन, आर्गन कहाँ पे है बोलो? आर्गन आपका, सॉरी सल्फर और ऊपर रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा, यानी कैल्शियम वाले से ऊपर वाले जो पीरियड है ना उसमें रहेगा, है ना। और यहाँ पे सेलेनियम देखो यहाँ पे, और आर्गन सबसे उधर। अब देखो ध्यान से कि हमें क्या करना है? हमें निकालना है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसका ज़्यादा होता है जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है पहला इनर्ट गैस का। यानी हमारा इनर्ट गैस कहाँ पे? इन चारों में से देखो, चारों का हमारा देख रहे हो, चारों में इनर्ट गैस है, सबसे ज़्यादा इसका होगा। अब हमें देखना है क्या कि साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, या हम कह सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो साइज छोटा किसका है बताओ? सल्फर का सबसे छोटा साइज है, तो आर्गन के बाद किसका हो जाएगा? सल्फर, ठीक है। तो आप देख लीजिए सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा इस ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में चेक कर लिए। सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ किसके पहले दिया हुआ है? बेरियम का ज़्यादा दे दिया, जबकि बेरियम का साइज बहुत ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। सिलेनियम भी देखो नीचे में, साइज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिलेनियम का भी ज़्यादा दिया हुआ है। तो इन दोनों में चेक किया जाए तो सिलेनियम का ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ठीक है चलो। लेकिन सल्फर का कैसे हो गया कम? सल्फर उधर कैसे चला गया? कम कैसे हुआ? जबकि सल्फर का साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से सल्फर का यहाँ कम कर दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सही है ना। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करेंगे। सल्फर का तो सबसे छोटा साइज है ना बोलो, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसका होगा। फिर किसका होगा? इसी के फैमिली से सिलेनियम है, फिर सिलेनियम होगा। फिर कौन है बोलो? सिलेनियम के बाद बेरियम नीचे है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और कैल्शियम ऊपर है। साइज इन दोनों में देखा जाए तो कैल्शियम का साइज छोटा होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में चेक किया जाए तो आई का वैल्यू कैल्शियम का ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे हमारा कैल्शियम मिल गया और बेरियम, यानी कि हमारे लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ दिस हैविंग एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53। आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है अगर ऑप्शन में ये सारा कुछ दिया हुआ है। आपको बस सिर्फ ये बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, किसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन होगा। तो देखिए हम आपको एक चीज़ सिखाए थे
कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा यानी उतनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो यहाँ पे बताइए, आपको एक हम एक्सेप्शन भी बताए थे कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड वाले का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेकंड वाले से ज़्यादा होता है, और इसका रीज़न ही बताए थे, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। सेकंड पीरियड वाले में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो रिपल्शन क्रिएट करता है नए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो कई सारे रीज़न था जिससे कि थर्ड वाले का हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी था। तो यहाँ पे देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका बताते हैं आपको, याद करो किसका था, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का था, फिर बोलो, फिर आपका ब्रोमीन, फ्लोरीन का ना, फिर किसका, ब्रोमीन का, और फिर किसका, आयोडीन का। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड। देखिए एक बात तो याद रखिएगा कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है ना, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है ना। तो देखिए ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आएंगे, पहले ध्यान से समझ लीजिए, ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आएंगे तो हमारा साइज जो है वो आपका इंक्रीज करता है ना, साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में हम रिलेशन सिखाते हैं आपको कि मेटालिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। तो ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सोडियम और पोटेशियम में चेक करिए, पहले सोडियम और पोटेशियम में चेक करिए, सबसे ज़्यादा साइज वाले एलिमेंट्स होता है, ठीक है, और इसका बेसिक नेचर सबसे अधिक होता है। तो एल्कली मेटल का तो सबसे ज़्यादा होगा ना, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप का है, और ये आपका एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। तो देखो तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम ऑक्साइड का होगा कि नहीं होगा। सोडियम ऊपर है और पोटेशियम कहाँ पे है, नीचे। तो सबसे बढ़िया बेस होगा, एल्कली फॉर्म करेगा, उसके बाद हमारा सोडियम। तो K2O के बाद कौन सा, सोडियम। अब देखिए मैग्नीशियम वाला होगा कि ये होगा, मैग्नीशियम होगा। क्यों मैग्नीशियम होगा, क्योंकि सेकंड वाले फैमिली से है, ठीक है। और ये अल्कली मेटल है ही नहीं, ये आपका सिंपल बेस फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे Al2O3 ना, इसमें एम्फोटेरिक नेचर भी आ गया, यानी कि ये बेस बनाएगा, लेकिन ये बेस और एसिड दोनों का नेचर शो करता है ना। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बोलो सी। तो ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कली मेटल देखा बस तुरंत यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। अल्कली मेटल देखा तुरंत चेक करो कि बेसिक नेचर उसका सबसे बढ़िया होगा, सॉल्युबल बेस बनाएगा। चलिए 5 नंबर में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आपको सिखाए थे, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे होता है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे चेक करिए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन से ज़्यादा, ठीक है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम। ये तो नहीं होगा ना, फ्लोरीन कम हो गया, देखो ये नहीं होगा ना, फ्लोरीन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से कम हो गया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ चेक करिए, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन को पहले होना चाहिए था, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चेक करते जाइए, यहाँ देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो तीनों हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं ना, तीनों ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, तो याद रखिएगा ये जो साइन है ना, ऐसे एक तरफ इंक्रीजिंग वाला, एक तरफ डिक्रीजिंग वाला, मतलब कहने का मतलब कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन से छोटा आपका नाइट्रोजन है ना। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन किससे, देखो ऑक्सीजन आपका नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन से छोटा, है ना। और लास्ट में किसका है आपका, कार्बन का। तो याद रखिएगा आपके लिए करेक्ट ऑप्शन ये है, ये आपका मेन याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से आगे चलता जाएगा। आ रही बात समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि एल्कलाइन मेटल, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे सारे एल्कलाइन मेटल्स है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है इन केस ऑफ ग्रुप, है ना। ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा
आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल आपका इंक्रीज करता है, यानी कि साइज आपका इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे एकदम सेम सीक्वेंस में ही दिया हुआ है ना। सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो इन सब में, सबसे ऊपर वाले का सबसे ज्यादा होगा, कौन ऊपर होता है, लिथियम, है ना। तो दो जगह लिथियम है, दो जगह सोडियम भी है। चलो लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद किसका आना चाहिए था, पोटेशियम का आना चाहिए था, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज दिस, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको निकालना है तो सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन किन किन एलिमेंट्स का है, ये पहचान होनी चाहिए आपको। बताओ सबसे पहला यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 to 7 और 2 9, यानी कि फ्लोरीन का है ना। यहाँ देखिए 5 to 7 और 10 क्लोरीन का हुआ, क्लोरीन का हो गया। यहाँ देखिए 1:2 हीलियम का हुआ। यहाँ देखिए यहाँ पे बेरिलियम क्या हुआ, 4 है ना, बेरिलियम का हुआ। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पावर सबसे ज्यादा किसमें है। तो पहली चीज कि यहाँ पे हीलियम का तो होगा नहीं, बेरिलियम का तो होगा नहीं, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी है ना। अब बचा फ्लोरीन और क्लोरीन। और आपको एक बात सिखाए थे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, थर्ड पीरियड वाले का ज़्यादा होता है ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल। और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग ज़्यादा होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना। इस वजह से क्लोरीन का ज़्यादा होता है, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू Cn-। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिन स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। तो Cn- में कंपेयर कर लेते हैं। देखो Cn- है आपका, Cn- टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। कार्बन में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7, और यहाँ पे एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेना हम लोग को, है ना। कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। अब इन सब में चेक करना है कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिनमें भी इसके बराबर हो गया वो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो O2 वाले पे देखो ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 8 2 16, प्लस का मतलब एक चला गया, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। चलिए सल्फर पे देखिए, सल्फर पे होता है 16 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, कोई चार्ज नहीं है। CO देखिए 8 और 6 14, यानी कि ये हमारा मैच कर गया, यानी हमारे लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक C नंबर। चलिए ये देखिए 9 नंबर में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। बोरन सबसे पहले इसको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, ग्रुप वाइज अरेंज कीजिए। कैसे होगा, सबसे पहले कौन रहेगा, बोरन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। याद है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होता है, इसका 2p3 होता है, इसका 2p2 होता है, और इसका 2p बोलो 1 होता है। 1s2 2s2 2p1 हो गया ना। अब देखिए आपको हम क्या सिखाते हैं कि नाइट्रोजन वाले केस में अगर देखा जाए तो इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड वाले का ज़्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ज़्यादा होगा ना। तो हाफ फील्ड वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वाले का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो चेक करो कहाँ पे, पहले देखिए जो मिलता जाए पहले वो चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, इधर से इधर आएंगे तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया, फिर नाइट्रोजन का ज़्यादा हुआ ऑक्सीजन से, फिर बोलो फिर कार्बन का होगा ना, फिर कार्बन का, फिर किसका होगा, बोरन का। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरन, यानी ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपको यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना है, बैठ जाइए। आपको यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना है, तो चेक करिए। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन स्पीशीज, है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। तो बताओ 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 7 3 कितना हो गया, 10।
यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 8, 8 2 कितना हुआ 10, यहाँ पे 9, 9 1 कितना हुआ 10, यहाँ पे 16 और 2 ले लिया मतलब 18, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, एक मैच ही नहीं किया। चलिए दूसरा वाले देखते हैं। लिथियम का तो ऐसे ही देख लो, लिथियम आपका सेकंड पीरियड से, ये सब थर्ड वाले से, और ये आपका फोर्थ पीरियड का, तो ऐसे भी मैच नहीं करेगा, तो बी भी खत्म हो गया, पीरियड का ही अंतर आ गया ना। यहाँ देखिए पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, स्कैंडियम, देखो चेक करो, इसका 19 एक चला गया 18, 17 एक आ गया 18, कैल्शियम 20 में 2 चला गया 18, स्कैंडियम 21 में 3 चला गया 18, यानी हमारे लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सारा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से करिए।